Good morning students, I hope you all are fine. Yes beta, let us start study of science. Chapter 8 नेचुरल क्लैमिटीज़ यानी कि प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है, जो ऐसी मुसीबतें जो मैनमेड नहीं होती, नेचुरल होती हैं बेटा। ठीक है, अपने आप वो चीज़ें कभी भी हो सकती हैं, ऐसी मुसीबतें कभी भी आ सकती हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं नेचुरल क्लैमिटीज़, जिससे जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये अचानक से आती हैं। ठीक है, किसी को इसके बारे में कोई भी मतलब पता नहीं होता, ये चीज़ें कभी भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल क्लैमिटीज़। ओके, जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन। अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, वोल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट, फ्लड जो बाढ़ आती हैं, ड्राफ्ट सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, सुनामी एंड नेचुरल डिजास्टर आर नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, वी कैन नॉट कंट्रोल दिस नेचुरल क्लैमिटीज़ बट प्रिवेंटिव मेजर्स कैन बी टेकन दैट कैन रिड्यूस द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, हम इसको रोक तो नहीं पाएंगे, ना कभी हम रोक सकते हैं इन नेचुरल क्लैमिटीज़ को, लेकिन इससे बचने के उपाय ज़रूर कर सकते हैं हम। ठीक है, जिससे क्या है, जान और माल का कम से कम नुकसान हो। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज वोल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट। ठीक है, ये ऐसा बेटा, ज्वालामुखी विस्फोट क्या होता है? वोल्केनिक इरप्शन अकर्स व्हेन मैग्मा और हॉट लिक्विड, मैग्मा क्या होता है बेटा? हॉट लिक्विड इनसाइड द अर्थ कम्स टू द अर्थ सरफेस थ्रू एन ओपनिंग। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है बेटा, वोल्केनिक इरप्ट होता है जब अर्थ के अंदर जो मिनरल्स है एक मैक्सिमम लेवल तक आ पहुंचते हैं। ठीक है, तब क्या होता है, वहाँ पे एक विस्फोट होता है, तो उसके अंदर से हॉट लिक्विड निकलता है जिसे हम मैग्मा बोलते हैं। दैट इज़ द रीज़न ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। ठीक है, तो ये तीन टाइप के होते हैं बेटा। सो फर्स्ट वन इज एक्टिव वोल्केनो, सेकंड डोरमेंट वोल्केनो, थर्ड वन इज एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो कौन से होते हैं बेटा? ऐसे वोल्केनोज, ठीक है, ऐसी ज्वालामुखी जो कभी भी विस्फोट हो सकती है, कभी भी फट सकती है। ठीक है, एंड डोरमेंट वोल्केनो, ठीक है, यानी कि ये इसके चांसेस तो हैं विस्फोट होने के, इरप्ट होने के, लेकिन ये 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर कभी भी हो सकते हैं। ठीक है, एंड थर्ड वन इज एक्सटिंक्ट वोल्केनो यानी कि इन ऐसे वोल्केनो जिनको विस्फोट होने में बहुत लंबा टाइम लग सकता है, हजारों साल भी लग सकते हैं। ठीक है, दैट मतलब सबसे कम टाइम, मतलब जिन वोल्केनोस को इरप्ट होने में बहुत कम टाइम पड़ा है, ये कभी भी विस्फोट हो सकते हैं, इसे बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो। डोरमेंट वोल्केनो, अभी जिनको इरप्ट होने में बहुत टाइम पड़ा है, ठीक है, 1-2 साल के अंदर वो कभी भी विस्फोट हो सकते हैं, उनको बोलते हैं डोरमेंट वोल्केनो। एक्सटिंक्ट यानी कि इनको अभी ब्लास्ट होने में, इरप्ट होने में बहुत लंबा टाइम पड़ा है, सदियों मतलब हजारों सालों के बाद ये दोबारा से विस्फोट होगा। तो बेटा इनको हम रोक तो नहीं सकते, ठीक है, दीज आर नेचुरल क्लैमिटीज़, बट हम इनसे बचने के उपाय ज़रूर कर सकते हैं। अगर इस तरह के चांसेस हो वोल्केनो इरप्शन के, तो हमें क्या है, सेफ एरिया में चले जाना चाहिए, जहाँ पर जाने से इनसे होने वाले नुकसान से हम बच सकें। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ बेटा अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है? भूकंप। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ सडन नेचुरल क्लैमिटीज़। ओके, इससे क्या होता है, एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रेमर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। धरती हिलने लगती है ना, कांपने लगती है। इट इज कॉज्ड बाय सेवर शॉक वेव्स दैट ट्रेवल थ्रू सॉलिड रॉक फ्रॉम अंडरग्राउंड टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ऐसी कंपन होती है, ऐसी वाइब्रेशन होती है जो धरती के नीचे जो भी सॉलिड रॉक्स है वहाँ से लेके अर्थ तक जब एक कंपन आता है, तो उसकी वजह से क्या है, धरती कांपनी शुरू हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है बेटा। ठीक है, बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान होता है, तो ये कभी भी हो सकते हैं। ठीक है, इनका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती कि ये अभी आएंगे, ऐसे इस महीने आएंगे या इस दिन आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज़ें कभी भी हो सकती हैं। तो हमें इससे बचने के लिए हमेशा
प्रिकॉशन यानी कि बचने के उपाय ज़रूर ढूंढने चाहिए, किसी सेफ़ एरिया में चले जाना चाहिए, या गवर्नमेंट ने जो हमें प्रिकॉशंस बताए हैं उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है। यस बेटा, नेक्स्ट वन इज सुनामी। सुनामी क्या है बेटा? हार्बर वेव यानी कि समुद्री तूफान या ओशियन अर्थक्वेक जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, अंडर सी अर्थक्वेक। ठीक है, जब समुंदर के नीचे इस तरह की कोई वाइब्रेशन होती है तो उससे होने वाले जो नेचुरल डिज़ास्टर है दैट इज़ नोन एज सुनामी। ठीक है, इससे क्या है, जो समुंदर की लहरें 10 से लेके 30 मीटर तक ऊंची लहरें उठती है, जिससे समुंदर के आसपास जो रिहायशी इलाका है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, इतनी हाई स्पीड में ये समुद्री लहरें उठती हैं, ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ये चीज़ें कभी भी हो सकती हैं। ठीक है, देयर इज़ नो प्रॉपर टाइम और फिक्स टाइम ऑफ दिस टाइप ऑफ नेचुरल क्लैमिटीज़। ओके, तो अगर इस तरह के सुनामी का अलर्ट दिया जाए तो हमें क्या है, इससे होने वाले नुकसान से बचने के लिए किसी सेफ़ एरिया में चले जाना चाहिए, या फिर वहाँ और क्या करना चाहिए बेटा, अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए उस प्लेस में, मतलब जो रिहायशी इलाका है वहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, जिससे उससे होने वाले नुकसान से बचा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बेटा साइक्लोन, हुरिकेन और टाइफून। यस बेटा, स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल winds traveling at a great speed sometime with spinning motion are called cyclone, hurricane और typhoon। यानी कि बेटा जब हवा की स्पीड यानी कि रफ्तार बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा स्पीड में और एक सर्कुलर मोशन में बहुत हाई स्पीड में हवा चलती है, तो उससे क्या है बेटा, होने वाले नुकसान को क्या बोलते हैं, साइक्लोन, हुरिकेन, टाइफून। ये ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर हैं बेटा जो क्या है, एक जब हवा बहुत ज़्यादा हाईएस्ट स्पीड में चलती है और सर्कुलर मोशन में चलती है, ठीक है, स्पिनिंग मोशन में, दैट इज़ नोन एज साइक्लोन। ठीक है, द ओनली डिफरेंस बिटवीन द थ्री इज़ द लोकेशन वेयर द स्टॉर्म अकर्स। ठीक है, ये साइक्लोन, हुरिकेन एंड टाइफून सेम चीज़ें हैं, लेकिन लोकेशन के हिसाब से इनको अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। तो इस टाइप के नेचुरल डिज़ास्टर से बचने के लिए क्या है बेटा, हमेशा वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम, ठीक है, तो मौसम विभाग की सूचनाएं हमेशा सुनते रहना चाहिए जो इस टाइप के एरिया में रहते हैं। ठीक है, जहाँ पर इस तरह की जो नेचुरल डिज़ास्टर होते रहते हैं वहाँ पे क्या है, नेचुरल फोरकास्टिंग सिस्टम जो अलर्ट है, मौसम विभाग जो सूचनाएं देता रहता है, अलर्ट देता रहता है, उनको ध्यान से सुनना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट इज बेटा फ्लड एंड ड्राफ्ट्स। फ्लड क्या होता है बेटा, बाढ़ आती है। बाढ़ आने से क्या है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ना बेटा, घरों के अंदर तक पानी चला जाता है, और जो डोमेस्टिक एनिमल्स है या फॉरेस्ट एनिमल्स है वो क्या है, बह जाते हैं। इतना बाढ़ का इतना पानी होता है, उससे कहीं रहने की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं बचती है, हर चीज़ डूब जाती हैं, पानी में बह जाती हैं, घर मकान बच्चे सब बह जाते हैं, है ना, पेड़ उखड़ जाते हैं जड़ से, तो इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है बेटा। ये सबसे ज़्यादा कब होता है, फ्लड नेचुरल डिज़ास्टर कब आता है, जब मैक्सिमम रेनफॉल हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉन स्टॉप जब बरसात आती है, दिन रात कॉन्टीन्यूसली अगर कई दिनों तक बरसात होती रहे तो उससे फ्लड के आसार हो जाते हैं। जैसे अभी राजस्थान में बाढ़ आया था, है ना, कितना फ्लड आया, तो उससे कितना जान माल का नुकसान हुआ। तो वहाँ पे क्या है, जहाँ इस तरह की सिचुएशन होती है, फ्लड ज़्यादा आते हैं, वहाँ पे ट्रीज शुड बी प्लांटेड। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। और जो वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है, मौसम विभाग जो सूचनाएं देता है, ठीक है, बताता है, अलर्ट देता रहता है कि इस दिन बाढ़ के हालात बने रहेंगे या फिर ऐसा होगा मौसम, बरसात हो, हमें क्या है, सेफ एरिया में चले जाना चाहिए ताकि जान माल का जो नुकसान है उससे बचा जा सके। ठीक है, प्रॉपर पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी होना चाहिए। ठीक है, ताकि हम अपने जो नोन है उनको बता सके कि हम यहाँ पर इस मुसीबत में फंस गए हैं। ठीक है,
फंस सकते हैं, तो ताकि वहाँ तक राहत का सामान पहुँचाया जा सके, है ना बेटा। नेक्स्ट इज ड्राफ्ट्स, यानी कि सूखा पड़ जाना, अकाल पड़ जाना, ठीक है, जहाँ पर पानी की कमी हो, ठीक है, प्रॉपर बारिश ना हो या पानी की कमी हो, तो उससे क्या है बेटा, ज़मीन क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है ज़मीन, ना तो वहाँ फसलें उगा सकते हैं, ना हम रह पाएंगे वहाँ पर। जहाँ पानी नहीं होगा तो वहाँ कैसे रह पाएंगे, है ना। तो उस सूखे की जो अकाल पड़ता है, जहाँ पे बहुत कम बरसात होती है या बारिश ही नहीं होती, तो वहाँ की ज़मीन बिल्कुल ऐसी हो जाती है, रूखी सूखी बंजर हो जाती है। ना तो ये ऐसी ज़मीन ह्यूमन बीइंग के लिए बेनिफिशियल है, ना ही एनिमल्स के लिए, ना ही प्लांटेशन के लिए, ठीक है। तो दिस इज़ द मेन नेचुरल क्लैमिटीज़, ठीक है। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए बेटा, लोगों को जल ही जीवन है, इस तरह से उनको पानी के बचाने के उपाय समझाना चाहिए, ठीक है। तो जो रेन वाटर है उसको कैसे रिजर्व करके रखना चाहिए ये बताना चाहिए, और ऐसे एरिया में कौन कौन सी फसलें उगानी चाहिए या कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ऐसे एरिया में, इनके बारे में किसानों को नॉलेज देते रहना चाहिए, अवेयर करते रहना चाहिए, ताकि वो फसलों के नुकसान को बचा सके, है ना। तो ऐसा ये चीज़ें कभी भी हो सकती है, ड्राफ्ट्स कभी भी हो सकते हैं। तो अपना जो स्टॉक है, जो भी उन्होंने खेती बाड़ी करके जो अनाज उगाया है, तो फूड ग्रेन्स को हमेशा रिज़र्व करके रखना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर अगर कभी इस टाइप का अकाल पड़े या नेचुरल क्लैमिटीज़ हो, तो उन्हें फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अगर क्रॉप फेलियर, फसलों का नुकसान हो भी जाता है, तो अनाज की मारामारी ना हो, ठीक है, अनाज की कमी ना हो। सो दिस वॉज योर चैप्टर बेटा, रीड दिस टॉपिक केयरफुली। आप इससे रिलेटेड वीडियोस भी यूट्यूब में देख सकते हैं, नेचुरल क्लैमिटीज़ से आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बेटा, और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।